फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शब्द भाषा की संपत्ति होती है और इसकी शक्ति जो है असीम होती है। इसलिए कबीरदास ने कहा है, शब्द सम्हारे राखिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। बच्चों, इसलिए हम सभी को शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द जो है हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं तो दूसरे शब्द जो है घाव देते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। बच्चों, आज इन्हीं शब्दों के बारे में हम लोग विचार करेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी बनावट कैसे हुई है, कौन कौन से शब्द होते हैं आदि। आइए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं वर्ण, और जब यही वर्ण मिल करके एक समूह में इसका निर्माण होता है इसे हम कहते हैं शब्द। जैसे माला एक शब्द है, इसका निर्माण कई वर्णों से हुआ है, जैसे म प्लस आ, ल प्लस आ, माला। तो बच्चों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, शब्द जो है स्वतंत्र रूप होता है। इसका शब्द का रूप जो होता है स्वतंत्र होता है और हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता ही है और तभी वो शब्द की श्रेणी में आता है। लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम शब्द नहीं कहते हैं। हाँ, कभी कभी वो सार्थक शब्दों के साथ आकर के तो सार्थक बन जाता है, अन्यथा अगर अकेले रहता है तो वो शब्द नहीं कहलाता है। बच्चों, हिंदी भाषा में जो शब्दों का समूह है उसे हम कहते हैं शब्दकोश। यानी कि जिस तरह से आप डिक्शनरी आप जानते होंगे, आप लोग इंग्लिश का डिक्शनरी तो आप पढ़ते होंगे ना, तो शब्द भंडार क्या कहलाता है, यानी कि जहाँ पे हिंदी का शब्द समूह रहता है उसे हम कहते हैं शब्द भंडार या शब्दकोश। आइए बच्चों, देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक नियमों के आधार पर, पांचवा है अर्थ के आधार पर। बच्चों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि शब्द कहाँ कहाँ से जन्म हुआ, इसके आधार पे आज हम बात करेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं। इसमें से कुछ शब्द जो है संस्कृत से आए हैं, तो कुछ अरबी से आए हैं, कुछ फारसी से आए हैं, कुछ तुर्की से आए हैं और कुछ अंग्रेजी से आए हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है आदि। इस आधार पर हम हिंदी को 5 भागों में बांटते हैं। इस आधार पे हिंदी को हम 5 शब्दों में के भाषाओं के बारे में हम बांटते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं तत्सम और तद्भव का, यानी किस तरह से तत्सम शब्द तद्भव में जब हिंदी में जाता है तो तद्भव बन जाता है, उसके बारे में यहाँ पूरा उल्लेख है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला देखिए तत्सम शब्द। बच्चों, तत्सम, यहाँ पे तत्सम जो है 2 शब्दों से मिल करके बना है। पहला है तत् और दूसरा है सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। बच्चों, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम। जैसे अग्नि हुआ, वायु हुआ, माता हुआ, पिता हुआ, प्रकाश हुआ आदि शब्द ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखिए तद्भव। बच्चों, तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् मतलब होता है उससे और भव मतलब होता है होना, अर्थात
संस्कृत शब्दों से विकृत होकर के, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे हम कहते हैं तद्भव। बच्चों, संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से होते हुए जब आए हैं तो उसके रूप थोड़े से बदल गए हैं, इसलिए वो जो है तत्सम की जगह वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, घी जो है क्या है, तद्भव शब्द है, लेकिन संस्कृत में किसको क्या कहते हैं, घृत कहते हैं। अग्नि जो है तत्सम है, उसको तद्भव में क्या कहते हैं, आग कहते हैं। और संस्कृत बच्चों हम लिखते हैं उज्ज्वल, लेकिन हिंदी में उसको क्या हम लिखते हैं, उजाला। हस्त का लिखते हैं हाथ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत में से थोड़े से परिवर्तित होकर के जब आए हिंदी में तो वो तद्भव कहलाते। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है देशज शब्द। बच्चों, देशज देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा हुआ। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार देश में प्रचलित हो जाते हैं और ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे गड़बड़ हुआ, पेट हुआ, पगड़ी हुआ, लोटा हुआ, ये सारे शब्द परिस्थितियों के अनुसार प्रचलित हो गए हैं और इसलिए इसको हम कहते हैं देशज शब्द। अब आगे आइए विदेशज शब्द। बच्चों, विदेशज यानी कि विदेश में जन्मा हुआ। विदेश प्लस ज, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा हुआ। बच्चों, और आगत का क्या मतलब होता है, विदेशज का मतलब होता है कि विदेश में जन्मा हुआ और आगत का मतलब होता है कि आया हुआ। तो बच्चों, ऐसे अनेक शब्द हैं हमारी हिंदी में जो परस्पर संपर्क में रहने के कारण प्रचलित हो गए। जैसे आप देखेंगे क्रिकेट हुआ, कैंप हुआ, कंपनी हुआ, ये सारे शब्द जो है हमारे संपर्क में होने के कारण ये हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। और विदेशज शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक वो है जो मुस्लिम शासन के प्रभाव से हमारे भाषा में आए हैं और दूसरा वो है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारे भाषा में आए हैं। इस तरह की दो तरह के विदेशज शब्द होते हैं। आइए आगे देखते बच्चों, संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को मेल से बने हुए नए शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। अर्थात जब दो भिन्न भाषाओं से मिल करके किसी शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे छायाधार। तो बच्चों, यहाँ पे छाया जो है संस्कृत शब्द है और दार जो है फारसी शब्द है और दोनों मिल गया तो एक नया शब्द बन गया जिसको हम बोलेंगे छायादार। इस शब्द को कहते हैं हम संकर शब्द। उसी तरह से है सील बंद। यहाँ पे सील जो हो गया अंग्रेजी शब्द है, बंद जो है फारसी शब्द है, इसलिए दोनों शब्द मिल करके हो गए सील बंद। ये भी एक संकर शब्द है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद।